हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे वादा कर रखा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो उसी वायदे को मैं निभाने के लिए आ गया हूं बेटा। और आज हम क्लास क्लास 11th मैथमेटिक्स, ये बेटा क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज है इस चैप्टर की शुरुआत, लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, चैप्टर 1 2 3, ये फंक्शंस का यूनिट्स है। तो इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बोर्ड एग्जाम में 23 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो 11th में तो अभी बोर्ड नहीं होती है, अब तो हटा दिया है, हमारे टाइम में तो होता था। तो 23 मार्क्स तक का वेटेज यहाँ पर रहता है। बात समझ में आ रही बेटा? बात समझ में आ रही? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लो, आज पहला लेक्चर है, ताकि स्टार्टिंग का आपको क्लियर रहे, है ना। कहते हैं ना कि स्टार्टिंग का और लास्ट का अगर आप लेक्चर अटेंड कर लो तो बीच में क्या हो रहा और क्या हुआ होगा ये सब कुछ आइडिया लग जाता है। तो सभी बच्चे जल्दी से टाइम से ज्वाइन कर ले बेटा, जल्दी से ज्वाइन करें। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के शानदार जानदार लेक्चर की, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 10th में भी बहुत परेशान करती थी टिग्नोमेट्री, अभी भी ये क्लास 11th में 12th में टिग्नोमेट्री तो नहीं छोड़ेगी पीछा, है ना। अगर मैथ्स है तो टिग्नोमेट्री तो आएगी ही आएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? स्टार्ट करें, सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया? यस सर स्टार्ट करिए, यस सर स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए बेटा। तो आज हम बचपन की वो बातें, वो सावन का वो पानी, सावन का वो पानी, हाँ जो भी है anyway, आप समझ जाइए, उन सभी को हम याद करेंगे। एंगल क्या है? द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अंडरलाइन दिस वर्ड, बिटवीन द टू रेज। यानी जो एंगल होता है दो रेज के बीच का जो रोटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल, है ना। मान लीजिए ये दो रे हैं और इस तरीके से रोटेट कर रही है, ये वाली इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द एंगल। बात समझ में आ रही है? द मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू रेज। दो रेज के बीच में जो रोटेशन होता है, दो रेज के बीच में जो रोटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल हमने दिया है, द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक चेंज एज ए टाइम पासेस। तो जैसे जैसे टाइम पास हो जाता है, पास होता जाता है, मतलब निकलता जाता है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल भी क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा चैट बॉक्स में क्या करें, थम्स अप करें, चैट बॉक्स में थम्स अप करके मुझे भेज दीजिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके बच्चा नो प्रॉब्लम करके कुछ थम्स अप भी भेज रहे हैं, इसका मतलब कोई इशू नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया बेटा? एंगल है ना। तो एंगल जैसे बेटा यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर कोई रोटेशन ही नहीं है, तो एंगल कितना है इसके बीच? जीरो। कितना है बेटा? एंगल जीरो। यहाँ पर ये रोटेशन है तो दैट इज कॉल्ड द एंगल, है ना। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द एंगल। यहाँ पर ये वाला पोर्शन एंगल है, यहाँ पर ये एंगल है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये एंगल है इस तरीके से, ये रोटेशंस है, ये कंप्लीट रोटेशन है ना, 360 का कंप्लीट रोटेशन है। बात समझ में आई बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो एंगल की बात समझ में आई। एंगल की डेफिनेशन से हमें समझ में आया कि ये जो एंगल होता है इज नथिंग बट इट इज द रोटेशन बिटवीन टू रेज, यानी दो रेज के बीच में क्या होता है? ये रोटेशन होता है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो एंगल का रोटेशन है, ये एंगल का रोटेशन पॉजिटिव रोटेशन है या नेगेटिव रोटेशन है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं? द पॉजिटिव एंगल्स का मतलब होता है मेजर काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि
अब घड़ी ऐसे चलती है, आप ऐसे चल दीजिए, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे वॉच की, तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव एंगल मीन्स मेजरमेंट काउंटर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वी कैन से फ्रॉम द इनिशियल लाइन। इसको मत भूलिएगा बेटा, है ना, कई बार स्टूडेंट इस लाइन को भूल जाते हैं, तो ये जरूर भूल लीजिए, इनिशियल लाइन से जो काउंटर क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एंगल। एंड नेगेटिव एंगल्स क्या होता है बेटा, दिस इज द नेगेटिव एंगल्स। तो नेगेटिव एंगल्स की डेफिनेशन क्या है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड, इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव एंगल। बात समझ में आ रही है? कहां से? इनिशियल लाइन से। इंपोर्टेंट दिस वर्ड, इनिशियल लाइन से आपका जो मूवमेंट है वो चाहे वो काउंटर क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, वो इनिशियल लाइन से होना चाहिए। हमेशा इनिशियल लाइन को पकड़ के रखिएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया पॉजिटिव एंगल्स ऑफ रोटेशंस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसकी क्या है बेटा, इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड है, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो साइड है दैट साइड इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। बात समझ में आ रही है ना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज लाइज, है ना, कौन सी है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर हम नेगेटिव एंगल्स ऑफ रोटेशंस की बात करें, नेगेटिव एंगल्स ऑफ रोटेशंस की बात करें तो बेटा यहाँ पर देखिए इनिशियल लाइन से, कहाँ से, इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपने यहाँ से और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट किया तो आपको फिर क्या मिलेगा, नेगेटिव एंगल। और जो साइड मिलेगी वो क्या मिलेगी, टर्मिनल साइड, और ये आपकी इनिशियल साइड है ही। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई, है ना? तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल्स। अब वो पॉजिटिव है, अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज है तो वो फिर नेगेटिव एंगल होगा। बात समझ में आई बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है? बात समझ में आ गई? दोनों चीज क्लियर हुई, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। क्लियर? इतनी सी बात क्लियर है? चलिए ठीक है बेटा, इसको एक बार घूर लीजिए, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिएगा। क्लियर बेटा? आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़िएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब बातें आती है कि एंगल्स तो हमने पढ़ लिए सर, इनका मेजरमेंट कैसे हम करेंगे, बात ये आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कैन बी डन इन टू वेज। दो तरीके से आप एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक तो डिग्री मेजर, जो अभी तक आप करते ही आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, है ना, डिग्री मेजर, और एक होता है रेडियन मेजर, है ना, इससे थोड़ा हम कम मेजर करते हैं लेकिन डिग्री मेजर पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है ना। जैसे 60 डिग्री, है ना, 70 डिग्री, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये क्या है बेटा, डिग्री मेजर है। ये क्या है आपके, डिग्री मेजर है। बात समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड द डिग्री मेजर, है ना, ये आपके डिग्री मेजर है। और पाई, 2 पाई, पाई अपॉन 2, है ना, 3 पाई अपॉन 2, दीज ऑल आर कॉल्ड रेडियन मेजर। ये क्या कहलाते हैं आपके, रेडियन मेजर कहलाते हैं। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? नो सर। चलिए बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम देखते हैं ये वाला नोट। इस नोट को जरा ध्यान से देखिएगा, इस नोट को जरा नोट कर लीजिएगा अपने मन मंदिर में कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स। तो मिनट 60 मिनट्स को हम एक डैश से डिनोट करते हैं ना,
तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? क्या ये आपके मन मंदिर में बस गई है आपके मन मंदिर में बेटा? यस सर। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो अभी डिस्कस कर लीजिएगा, अभी हम जिंदा हैं। नोटेशनल कन्वेंशन क्या होता है ना? नोटेशनल कन्वेंशन, तो देखते हैं इसको। नोटेशनल कन्वेंशन, सिंस एंगल्स आर मेजर्ड इधर इन डिग्री और रेडियंस, है ना, we adopt the convention that whenever we write the angle theta degree, we mean the angle whose degree measure is theta, and whenever we write angle beta, we mean the angle whose radian measure is beta. बात समझ में आ रही है? Note that when angle is expressed in radians, the word radian is frequently omitted, है ना? जैसे पाई इक्वल्स टू 180, पाई बाई 4 इक्वल्स टू 45। आपने बहुत बच्चा में मतलब 10th क्लास में आपने किया होगा, आर रिटन विद द अंडरस्टैंडिंग दैट पाई एंड पाई बाई 4 आर द रेडियन मेजर। अभी मैंने बताया ना, पाई एंड पाई बाई 4 जितने भी क्या होते हैं आपके रेडियन मेजर होते हैं, है ना। तो ये पूरा ब्लाइंडली रट्टा नहीं मानना है आपको, बस देखना है कि भाई जो रेडियन मेजर होता है उसको पाई वगैरह में हम मेजर करते हैं, और जो डिग्री मेजर होता है उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, फिर आपको एक फॉर्मूला है वो याद रखना है कि जो रेडियन मेजर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसका फॉर्मूला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। केवल यही फॉर्मूला याद रखना है ना। और ये जो बैठा है ना ये वाला, ये तो अपने आप ही आ जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन केवल फॉर्मूला याद रखना है एक, रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। बात समझ में आ गई बेटा? जैसे मान लीजिए आपको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो रेडियन इक्वल टू पाई इंटू 180 मल्टीप्लाई 60, है ना, डिग्री मेजर। 0 से 0 6 3 जा 18, तो कितना आ गया पाई अपॉन 3। तो 60 डिग्री एंगल का जो रेडियन मेजर होता है वो कितना होता है? पाई अपॉन 3। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो बेटा आपको कौन सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है? केवल ये फॉर्मूला रखना है, ये अपने आप ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही? या कोई सा भी इन दोनों में से कोई भी एक आपको फॉर्मूला लर्न करना है बाय हार्ट। बात समझ में आई? क्लियर? एनी इशू किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, मौजा ही मौजा है। चलिए बेटा, मौजा ही मौजा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये थे हमारे नोटेशनल कन्वेंशन। ओके, आगे देखते हैं बेटा। हाँ, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो ये देखेंगे, फिर इनको कन्वर्ट करके हम दिखाएंगे अभी। ओके चलिए। Since a circle suspended at the center, angle whose radian measure is 2 pi and degree measure is 360 डिग्री, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा जो सर्कल होता है वो सर्कल होता है सेंटर पर जो एंगल बनाता है ना, वो जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका 360। सर्कल का जो सेंटर पर एंगल होता है कंप्लीट, वो कितना होता है 360 इन डिग्री। किसमें बेटा? डिग्री में। और 2 पाई होता है इन रेडियन। बात समझ में आ रही है बेटा?
इन रेडियन। ये हमेशा अपने मन मंदिर में बैठा लीजिए, जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 होती है। वो कैसे होती है अभी हम देखेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना? तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 होता है, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360। यानी कि अभी हम कह रहे थे कि भाई जब सर्किल पूरा 2r से मूव करता है, 2 पाई r से, यानी कि जब हम किसी सर्किल के अराउंड 2 पाई r से मूव करते हैं, 2 पाई r से मूव करते हैं, तो जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं r की वैल्यू यूनिट ले लूँ, r की वैल्यू 1 ले लूँ, r की वैल्यू क्या ले लूँ? 1, ठीक है। ये इसकी आर्क लेंथ है। बात समझ में आ रही है? तो अगर r में 1 ले लूँ, r इक्वल टू 1 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई इक्वल्स टू 360, पाई इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 180। इसलिए मैंने कहा था कि जो पाई की वैल्यू होती है बेटा 180 होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस वैल्यू। क्लियर? इस चीज को भी याद रखिएगा, हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई, यानी 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली, और 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 होती है, वो होती है 0.01746 अप्रोक्सीमेटली। ये कैसे निकाली बेटा? ये ऐसे निकाली कि देखिए, ये कैसे निकाली बेटा हमने, देखिए ये समझ में आया कि पाई की वैल्यू 180 क्यों होती है। बेटा चैट बॉक्स में चैटिंग करके बताइए, समझ आ गया यहाँ तक? यस सर, समझ आ गया है ना? तो देखिए 2 पाई रेडियन का मतलब होता है, 2 पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 360। आपको तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। क्या ही लिख रहे हैं? तो यूनिटरी मेथड जब निकालोगे तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 रेडियन की वैल्यू 360 अपॉन 2 पाई, और 2 से ये 180 टाइम्स हो गया, 180 अपॉन पाई। इसकी वैल्यू होती है 157 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली। क्लियर बेटा? और इस तरीके से हम डिग्री की भी वैल्यू निकाल लेंगे, पाई अपॉन 180 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई समस्या, दुख तकलीफ, चिड़चिड़ापन कुछ नहीं है? सब कुछ ओके? सब कुछ ओके है? यस सर, ओके बेटा, चलिए बढ़िया है, ओके ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर एक काम और हो गया, रह गया अभी, कि ये जो डिग्री है, इन सब डिग्री मेजर्स का हमें रेडियन मेजर्स निकालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? चलिए देखिए, मैंने बताया था कि जो रेडियन मेजर का जो फॉर्मूला होता है, रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर, यही होता है। ये फॉर्मूला मन मंदिर में बता लीजिएगा। तो अगर मैं देखिए इसको 30 डिग्री की बात करूँ, है ना, तो 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इफ डिग्री इक्वल टू, अगर मैं 30 ले लूँ, डिग्री इक्वल टू कितना? 30, तो रेडियन कितना हो जाएगा उसका? रेडियन मेजर हो जाएगा कि पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 30, 03680, तो पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है? पाई बाई 6। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बेटा सेम यहाँ पर अगर मैं डिग्री 45 ले लूँ तो रेडियन कितना हो जाएगा? अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पाई 180 डिग्री 45। ठीक है, तो ये हो गया 3 1 जा 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, तो 3 5 क्या चल रहा, हाँ
3 4 जा 12, तो कितना आ गया बेटा π/4। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो रेडियन इक्वल्स टू π/180 इंटू डिग्री, रेडियन इक्वल्स टू π/180 इंटू डिग्री। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए आगे देखते हैं, जरा कलर हुआ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री को जब आपको कन्वर्ट करना होगा तो ये आ जाएगा π/180 मल्टीप्लाई डिग्री 60, 6 3 जा 80, तो कितना हो गया π/3। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। तो इस तरीके से किसी भी डिग्री मेजर को आप रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा 90 है ना, तो 90 को कैसे करेंगे, देखिए 90 डिग्री को मेजर करने के लिए π/180 मल्टीप्लाई 90 2 जा 180, तो पाई। बात समझ में आ गई। सब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे डिग्री मेजर रेडियन मेजर में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा। जल्दी से मुझे बताइए 180 270 में कैसे मेजर करेंगे इनको, ठीक है, जल्दी से बताइएगा बेटा। 270 को देख लीजिए बेटा, 270 को कैसे करेंगे, 270 को करेंगे सर π/180 मल्टीप्लाई 270, 0 से 0 कैंसिल, और 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 3π/2, 270। बात समझ गए होगे बेटा। अब कोई भी एंगल आएगा डिग्री में का तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। यस सर बिल्कुल कर देंगे। वाह बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हो, ये अच्छी बात है ना। कॉन्फिडेंस के बाद कॉन्फिडेंस की बात अलग ही होती है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, तो समझ में आया किसी भी डिग्री को हम रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ, ठीक है। हाँ अच्छा पीछे आ गए हम, है ना। आगे हमें बढ़ना है, दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें पीछे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन। कन्वर्जन पे हम अच्छे से फोकस करेंगे बेटा, बहुत ही अच्छे से फोकस करने वाले हैं। तो देखिए जैसा कि आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा ऑड फंक्शन होता है ना। तो साइन माइनस थीटा किसके इक्वल, माइनस साइन थीटा के। कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा के, क्योंकि इवन फंक्शन होता है। और टेन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन माइनस थीटा। अब जिनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, ये हमारे गांव की भाषा है, तो जिनमें बहुत कन्फ्यूजन होने के लिए हम एक ट्रिक को अपनाएंगे। क्या ट्रिक को अपनाएंगे बेटा, कि अगर कोई भी एंगल, देखिए जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। टेन जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है कॉट में। टेन कॉस में, टेन कॉट में, और क्या, और सेक कॉसेक, ठीक है। सेक कन्वर्ट किस में होता है, कॉसेक में कन्वर्ट होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा। लेकिन सर बात तो ये समझ में आ गई, लेकिन कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ये इनका कन्वर्जन होगा और जिनमें इनका कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया बेटा कि इसको नोट कर सकते हैं आप, कि जो आपका साइन का कन्वर्जन होगा वो किसके साथ होगा, कॉस के साथ, ठीक है। और कॉस साइन में, टेन किस में बेटा, टेन किस में हो जाएगा, कॉट में। और थर्ड है कन्वर्जन, सेक जो कन्वर्ट होता है वो किस में होता है, कॉस सेक में होता है। इनको मन मंदिर में बता लीजिए। और ये भी लिख लीजिए कि कब चेंज होता है, जब 90 और 270 का एंगल, ये चेंज होता है ओनली 90 डिग्री के एंगल में एंड 270 डिग्री के एंगल में, ठीक है। जैसे कहीं लिखा है साइन 90 माइनस थीटा,
तो साइन, ये वाला जो साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। बाकी क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैंने बस साइन का कन्वर्जन बताया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मैं कॉस कर दूं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। शायद मैंने लिखा भी होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में। और tan 90 माइनस थीटा की बात करें, tan 90 माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है। अगर यही एंगल बेटा, अगर एंगल्स, अगर हमारे एंगल क्या है 90 और 270 है, तो ये कहानी हो जाती। और अगर मान लीजिए एंगल हमारा ये होता, एंगल या तो 180 हो जाए या फिर 360 हो जाए, तो इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होता, नो कन्वर्जन इन दिस, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है, तो नो कन्वर्जन, नो चेंज, नो चेंज, तो इसमें नो कन्वर्जन होगा। ठीक है, नो कन्वर्जन। 180 और 360 में कोई कन्वर्जन नहीं होता। तो देखिए साइन, क्योंकि 180 और 360 के बाद रिपीट करने लग जाते हैं ना बेटा ये, तो साइन अगर ये ऐसे होता है 90 से बाहर भी लिख लो प्रेम सर, तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ओवर ये होता, तो फिर साइन साइन के साथ ही निकलेगा, है ना। साइन किसके साथ निकलेगा, साइन के साथ ही। तो ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अभी कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा अभी डिस्कस करेंगे, जरा दिल थाम कर रखिएगा। ठीक है बेटा, अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम कन्वर्जन सिर्फ सिखा रहे हैं। मान लीजिए ऐसा हो जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कैसा हो जाए, साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन साइन के साथ ही निकलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, साइन 360 माइनस थीटा। और ये आई थिंक माइनस में निकलेगा, वो कैसे निकलेगा अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आई। 180 और 360 में एंगल का रिपीटेशन होता है, इसलिए ये साइन वाइन आपस में चेंज नहीं होते हैं, किसी में कोई कन्वर्जन नहीं होता है। 90 to 70 में ये चेंज हो जाते हैं और ये वाई एक्सिस के अबाउट चेंज हो जाते हैं, है ना, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कितना होता है बेटा, π/2, और यहाँ पर कितना होता है पाई, यहाँ पर कितना होता है 3π/2, और यहाँ पर कितना होता है 2π। तो देख रहे हैं जो भी हमने लिखा है 90 और 270, 90 और 270 कहाँ मिल रहा है, वाई एक्सिस पर ही मिल रहा है। तो जितना भी कन्वर्जन होगा आपका वाई एक्सिस पर होगा, जितना भी कन्वर्जन होगा कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस में। क्लियर बात समझ में आई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द तकलीफ, मिर्गी दौड़े, कुछ नहीं। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर डिस्कस करते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। आगे देखते हैं जरा इसको बेटा, अच्छे से आप कर लीजिएगा, है ना। तो देखते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, स्लाइड और कलर वो ले लेते हैं वाइट। ठीक है, आइए जरा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फॉर्मूले लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो रट्टा मारते रहिए, एग्जाम में जाके भूल जाइए, पंखे गिनते रहिए, आंसू बहाते रहिए, लाइक दैट, है ना। कुछ नहीं होने वाला। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कास्ट, क्या सुना है, कास्ट। सभी बच्चों ने सुना होगा कास्ट, कास्ट सुना है सभी बच्चों ने। नहीं सुना है तो आज हम सुना देते हैं, CAST, कास्ट। बात समझ में आ रही है बेटा, CAST। तो इस ए कौन है, ये ए है बेटा,
एक से बनता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी एंगल इस क्वाड्रेंट में बनेंगे, ये तो आप जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एंगल इस क्वाड्रेंट में पड़ेंगे वो हमेशा हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर एस से, एस के पार्टी वाले यानी साइन, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर जो भी एंगल इसमें पड़े तो वो हो जाएंगे नेगेटिव। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब टेन, टेन की पार्टी वाले जो टेन है और उसकी पार्टी का बेचारा कॉट, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव, अदर क्या होंगे, अदर नेगेटिव, अदर क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो सी से बनेगा, सी से बनेगा कॉस और इसकी पार्टी के वाले सेक, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसके अलावा अदर देन दिस वो क्या होंगे आपके, नेगेटिव होंगे। इतनी सी बात समझ में आई, ये बात आपके मन मंदिर में बस जानी चाहिए, है ना। तो कॉस सेक, ठीक है, यहाँ तक। अब सर कैसे पता करेंगे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में, आप यही सोच रहे हो। यस सर, एग्जैक्टली यही सोच रहे थे, है ना, यही सोच रहे थे ना कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको हम दिखाते हैं एक जादू से, एक जादू है, बसंती बच्चों के सामने नखड़े मत किया कर। तो ऑल पॉजिटिव बेटा, तो हम ये कहते हैं कि जो एंगल 0 से बड़े हों 90 से छोटे हों, जो एंगल 0 से बड़े हों 90 से छोटे हों, हमेशा क्या पढ़ेंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बेटा 90 से बड़े हों बट 180 से छोटे हों, 90 से बड़े हों 180 से छोटे हों। याद करने का तरीका, 180 से बड़े हों लेकिन 270 से छुटकू हों, 170 से छुटकू हों। और ये बेटा 270 से गड्ढू हो, 360 से छुटकू हो। तो अगर ऐसा होगा तो ये इनके क्वाड्रेंट का डिवीजन होगा। बात समझ में आ रही है? इसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से घूर लीजिए इसको, ताकि आपके ये मन मंदिर में बस जाए, हमेशा हमेशा के लिए ये आपका हो जाए, आपकी हो जाए। चलिए ठीक है बेटा। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। चलिए, अगर क्लियर हो गया तो कुछ छुटकी छुटकी बातें, छोटे से चुटकुले, जैसे बेटा अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, कॉस थीटा। अब ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ये देखना पड़ेगा। तो 90 से, यानी 90 से कुछ छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में, तो ऑल पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? साइन 180 प्लस थीटा, अरे 180 में तो ये चेंज ही नहीं होते हैं, है ना, तो साइन साइन में रहेगा और थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये देखना पड़ेगा। तो हमने कहा सर 90 से बड़े 180 से छोटे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, लेकिन 180 से बड़े, क्योंकि 180 प्लस समथिंग है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और बोलिए बेटा, और बोल लीजिए। साइन से हमें कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। साइन 360, साइन 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। साइन 360 माइनस थीटा, और तो एक काम कर लो, अभी वो एक अलग की बात है, 360 माइनस थीटा कर लेते हैं बेटा, इसको ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं, है ना। 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई? तो 360 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? अरे साइन तो सर साइन रहेगा,
साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस और साइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और बोलिए बेटा, और बोलिए, जो आपके मन में आए वो बोल दीजिए, है ना। कॉस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कॉस नहीं तो रूठ जाएगा, कॉस। वैसे ही आड़ा टेढ़ा होता है कॉस। कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब 180 से कुछ कम, तो ये 180 से छुटकू 270 नहीं, 180 से बड़े, तो 180 से छोटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस है पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो ये हो गया शानदार माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आई? ये बेटा कास्ट सिस्टम समझ में आया। आगे इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले इसी कास्ट बेस पर आप लर्न कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अगर नहीं लर्न कर पाओगे तो इसका मतलब है कि आपको कास्ट अभी समझ में नहीं आया है। तो इसको बेटा अच्छे से समझिएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा जो भी है, ताकि हम मोटिवेट हो पाए और हमें पता चले कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा बेटा। और जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।